गुणों को अपने कुछ तंत्र द्वारा ठीक करते हैं या जो प्राणिक हीलिंग करते हैं, उन लोगों को विपश्यना में एक बार कुछ उनसे प्रश्नोत्तर करके अनुमति दी जाती है कोर्स करने की। तो यह भी ध्यान रखना चाहिए। विपश्यना में हम देखते हैं कि मैत्री दिवस पर या बाकी दिनों में भी साधकों को, धम्म सेवकों को यह एक निर्देश होता है कि वे आपस में स्पर्श न करें। उसकी एक घटना मुझे याद आती है। एक साधक वहाँ पर धम्मगिरी पर आए थे, शायद रेकी का भी वे प्रैक्टिस करते थे। तो मंगल मैत्री के दिन उनको कुछ बुखार सा लग रहा था, कुछ उनका शरीर कुछ गर्मा रहा था, तो अस्वस्थ लग रहा था। तो दूसरे एक साधक से उन्होंने कहा, जो उनके रूम में होगा या बाजू में होगा, तो उससे कहा कि देखो ना, मुझे कुछ बुखार है क्या, मेरा अंग गर्म है क्या, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो उसने अपने भोलेपन में उन्हें छू लिया और देखा, तापमान देखा उनके शरीर का। तो थोड़ी देर बाद उसने फिर धम्म सेवक को रिपोर्ट किया कि मैंने ऐसा किया तो मुझे भी अब अस्वस्थ लग रहा है, मुझे भी अब बुखार सा लग रहा है, मुझे भी अब तबीयत ठीक नहीं ऐसी लग रही है। तो इस प्रकार के अनुभव है। इसलिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका बिल्कुल कड़ाई से पालन करना चाहिए। परस्पर स्पर्श न करें, क्योंकि भावनाओं की अपनी एक तरंगे होती है, अपने रोग की, अपने काया के तापमान की, अपने काया के विभिन्न विकारों की भी एक तरंग होती है। आपस में छूने से वह तरंगे ट्रांसमिट हो जाती है और हम जो हमारी ओरिजिनल तरंगे हैं वह भी उससे बाधित हो जाती है। इसलिए जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करना चाहिए। वैसे ही रेकी प्राणिक हीलिंग का प्रतिबंध है, स्पर्श का प्रतिबंध है। उसी प्रकार अब जो हम एक्यूप्रेशर है, कभी किसी ने भी, साधक ने भी आपस में, धम्म सेवक ने भी वहाँ पर एक्यूप्रेशर का बात नहीं करनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, न कोई प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि एक्यूप्रेशर विभिन्न बिंदुओं पर शरीर के एक प्रकार से दबाव से या विभिन्न बिंदुओं पर शरीर के एक प्रकार से प्रेशर देके वहाँ रोग को दूर करने की एक कला है, एक विधि है। पर विपश्यना केंद्रों पर इसका निषेध है, ताकि इसमें आपस में स्पर्श करना होता है एक। और दूसरी बात, वहाँ पर यही समझना चाहिए कि हमारे जो भी व्याधियाँ, जो भी पीड़ाएं आ रही है, वह तात्कालिक तो है ही, देर तक बैठने से या शारीरिक हमारा बैठने का अभ्यास नहीं होने से या और वातावरण से या दैनिक रूटीन बदल जाने से होगी ही, कोई व्याधि के कारण होगी। लेकिन हम जब यही समझना चाहिए यह विकारों के कारण है और यह विकार निकल बाहर आ रहे हैं। और दूसरी बात, और किसी साधन द्वारा उसे निकाल बाहर या उसे प्रतिबंधित करने की बजाय, उसे रोकने की बजाय, हम उन विकारों को निर्जरा होने दे, साधना करे, धम्म को अपना काम करने दे और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए ही साक्षी भाव से उसे निकाल बाहर करे। केंद्रों पर किसी अन्य विधि को महत्व, दवाओं को भी महत्व नहीं देना चाहिए। अब बाकी समझो इमरजेंसी में दवाएं लेनी पड़ी तो वो बात अलग है, वहाँ भी पेन किलर वगैरह दवाओं का उपयोग वहाँ नहीं किया जाता, नींद की दवाओं का उपयोग वहाँ नहीं किया जाता। इस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, इन बातों की आई, आयुर्वेद में त्रिदोष कहे गए हैं, दोषों का असंतुलन कहा गया है। वात, पित्त, कफ, जब भी रोग आते हैं तब तो तीन ही बातों के कारण रोग आते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है, भारतीय शास्त्र। एक तो वात के कारण, दूसरा पित्त के कारण, तीसरा कफ के कारण। और यह सारी सृष्टि भी भारतीय हिंदू संस्कृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति है, यानी कि रज, तम और सत्व गुणों से युक्त है। इनमें जब भी असंतुलन होता है तभी रोगों का उद्भव होता है। गुरुजी तो कहते हैं ना, जहाँ जहाँ वात है, जहाँ जहाँ एक प्रकार के हलन चलन है, वहाँ वायु है,
और पित्त, जहाँ जहाँ जलन है, खुरदरापन है, वहाँ पित्त का प्रकोप है। जहाँ जहाँ कफ, तो आप जानते हैं कफ का प्रदोष। तो इस प्रकार यहाँ इसे अलग किया गया है कि क्या है। और पुण्य और पाप दोनों भी आपको भोगने पड़ते हैं। फिर पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं तो आपके हाथ में क्या है, आपके वश में क्या है कि सजग रहना, जागरूक रहना और तटस्थ रहना उनके प्रति, पुण्य और पाप के प्रति, दुख और सुख के प्रति, पीड़ा और सुखद संवेदनाओं के प्रति और दुखद संवेदनाओं के प्रति, पीड़ा और सुख अनुभव के प्रति, आनंद के प्रति हमें तटस्थ रहने से आगे का भाव बंधन कट जाता है। आगे की जो श्रृंखला है, जो बढ़ना है भाव चक्र का, वह वहाँ खंडित होता है। जहाँ जहाँ भी आप तटस्थ रहे, जहाँ जहाँ भी आप स्थित प्रज्ञ रहे, आपने वो भोगा नहीं, अपितु दृष्टा भाव से उसे देखा। और दृष्टा भाव ही हमें हमारे आगे के भाव संसरण का खंडन करता है। मनुष्य जन्म बहुत दुष्कर दुर्लभ चीज़ है, ऐसा कहा गया है। मनुष्य जन्म हम जान भी सकते हैं कि बहुत दुर्लभ चीज़ है। जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति एक बंद रूम में है और कहीं दरवाज़ा है और वहाँ उस दरवाजे की ओर जाकर निकल जाता है, तो फिर वापस कब दरवाजे तक पहुँचेगा यह कह नहीं सकते। इसी प्रकार के अनेक बातें कही जाती है। समंदर में 2 लकड़े फेंके हैं, या पानी में सरोवर में लकड़े फेंके हो, 2 लकड़ियाँ फेंकी है, वह कब एकत्र आएगी और मनुष्य जन्म होगा। इस प्रकार मनुष्य जन्म अति दुर्लभ घटना है। और इस दुर्लभ घटना में भी पुण्यों के कारण, हमारे पुण्य पारमियों के कारण या गत जन्मों के अभ्यास के कारण धम्म का मिलना, अष्टांगिक मार्ग का मिलना दुर्लभ बात है। क्योंकि ये भाव संसरण से बाहर निकालता है, हमें निर्वाण का साक्षात्कार करता है, जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार कराता है। इसलिए यह आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक, रूप ब्रह्मलोक, स्वर्ग, इसे हम नहीं मानते। ओके, मत मानिए। अनेक चीज़ें ऐसी है जो अभी हमारे दृष्टि के पहलेवर है, हमारी दृष्टि के बियॉन्ड आवर साइट है। ओके, कोई बात नहीं, मत मानिए। लेकिन अभी साधना करते हुए क्या अनुभव हो रहा है आपको, यह बहुत महत्व की बात है। अब जो नहीं मानते हैं, तो मैं भी उसको कहता था, तो गुरुदेव ने कहा एक जगह पर कि आप संवेदनाओं के स्तर पर ब्रह्मलोक का अनुभव लेंगे। आप संवेदनाओं के स्तर पर रूप ब्रह्मलोक का, अरूप, अनेक ऊपर से ऊपर के 32 भाव कहे गए ना, उनका आप अनुभव ले सकते हैं। वैसे भी हम इस संसार में, भौतिक जगत में भी देखते हैं कुछ प्राणी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी 2 जून की रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए मोहताज है। और कुछ है गोल्डन स्पून लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कारण के जन्म से ही उन्हें मिल गया है, या बाद में भी सफलताएं मिलते ही जाती है। अनेक जन्मों के पुण्य का उदय हो जाना कारण हो सकता है, जो भी हो। तो वहाँ भी कह सकते हैं हम ये ऊंचे भाव में पैदा हुए, अगर इन्हें धम्म मिल जाए तो इनकी और भी प्रगति, और भी प्रकाश से प्रकाश की ओर गति हो जाएगी। इस प्रकार अब जो मैं देखता हूँ ना कि अभी कितने, अब ये कहते हैं कि मंगल ग्रह पर अभी बस वस्ती है नहीं है, कह नहीं सकते, चंद्र पर तो नहीं है, ऐसा कहा है ना। तो अब यहाँ आकाशगंगा के कितने चंद्र है, इस आकाशगंगा में कितने सूर्य है, और दूसरी कितनी अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, उन पर पृथ्वी नहीं होगी क्या? अनगिनत आकाश गंगाओं में और क्या क्या नहीं होगा। तो ये रहस्य की बात है, हम उस पचड़े में ना पड़े, साधना करते जाए, साधना से दुख मुक्ति करते जाए और आगे बढ़ते जाए। तो हमारे 2001-2002 में हम 4 सेंटर का बड़ा नाम सुनते हैं। उनका ओपनिंग चाहे आगे पीछे हुआ हो, चाहे उनकी स्थल आगे पीछे हुए हों। एक तो धम्मगिरी, जिसे हम आज भी समझते हैं विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट, और VI विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी। तो धम्मगिरी यानी कि इगतपुरी हिल स्टेशन पर है, बहुत ही सुंदर स्थान है। गुरुदेव के समय गुरुदेव ने उसे चयन किया, भोजराज जी, संचेती जी ने स्थान बताया।
तो और दूसरा धम्मखेत हैदराबाद का सेंटर, बहुत ही सुंदर सेंटर है, और राजीव गांधी उड़ान अकेडमी के सामने ही है, और वनस्थलीपुरम में, थोड़ा हैदराबाद से पहले तो बहुत दूर था, अब भी दूर है। उसके आजू बाजू वो फॉरेस्ट लैंड की या फिर इसकी फलोद्यान की जगह है। सो वो जगह बहुत ही सुंदर है। धम्मखेतियाँ भी बहुत पुराना सेंटर है, 1975। वहाँ पर गुरुदेव ने लगाया हुआ एक पीपल का बोधि वृक्ष भी है, और वहाँ पर देखे जाए तो हम जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन वहाँ का दिखता है, ऐसा लगता है कि कई वर्ष पहले या सेंचुरीज पहले वहाँ शायद बौद्ध भिक्खु भी रहे होंगे, विहार होगा वहाँ पर, ऐसा दिखता है धम्मखेत। फिर तीसरा फेमस सेंटर धम्म सिंधु, जो मैं कल उसकी बात कर रहा था। फिर धम्मस्थली यानी कि जयपुर का सेंटर, ये बहुत ही गलता जी के आगे का, और वो रानी जो है उनके वो अभयारण्य के बाजू में का सेंटर है, बहुत ही सुंदर। नेपाल का धम्मशृंग भी वैसा ही सेंटर है, गुरुदेव बहुत बार वहाँ रहे, वहाँ उन्होंने कई किताबों का सृजन किया, माता जी ने, गुरुदेव ने, बहुत समय तक गुरुदेव नेपाल में रहे, बहुत अच्छा सेंटर है। तो धम्म सिंधु की भी मैं बात कर रहा था। धम्म सिंधु की आधे में बात छोड़ दी थी मैंने, जब अंतिम दिवस था तो फिर हम भुज में डॉक्टर शांतिबेन है, अब तो नहीं रहे हुए, वो बिल्कुल वैजयंती माला जी जैसे हमारी पुरानी हीरोइन थी, उस प्रकार दिखते थे उम्र की 60 साल में, और वे डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या धम्म काया, क्या धम्म बिहेवियर उनका, कि जो भी साधक धम्म सिंधु की ओर जाना चाहते थे और भुज में उतरते थे, क्योंकि भुज बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो भुज में उतरते थे, तो उनके लिए उनका आदर आतिथ्य भी करते थे। उनके यहाँ के लोग आदर आतिथ्य सभी का करते थे, सभी के भोजन की वगैरह व्यवस्था। ये डॉक्टर शांतिबेन ना फॉरेन में न्यूरोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी उनकी, वो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जरी भी करते थे शायद। तो उनका एक वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कूल था, समाज सेवा के रूप में उन्होंने एक दिव्यांग बच्चों के लिए या मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए स्कूल बनाया था। क्या सुंदर व्यवस्था है उस स्कूल की, हम सब ने देखी वो स्कूल जाकर। जब हम 30 दिन का शिविर कर लिए तो उन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की, हमें बुलाया, सब लोगों को वहाँ पर भोजन कराया और दिन भर रुकने की व्यवस्था की, क्योंकि सबकी गाड़ियाँ ट्रेन्स, बसेस या प्लेन रात में थी। तो जब तक हमने वहाँ निवास किया, ध्यान भी किया उनके स्कूल में जाकर, खंदार सर भी थे साथ में। तो इस प्रकार करके हम वापस निकले तो जो ट्रेन निकली, कुछ गुजरात के साधक भी थे, तो फिर उन्होंने बड़ौदा वगैरह में जो भी साधक उन्हें मालूम थे कि ट्रेन में है, उनके लिए बड़ौदा के हमारे धम्म बंधुओं ने जो फाफड़ा और जलेबी गुजरात की स्पेशलिटी वह लेकर आए बड़ौदा स्टेशन पे, अहमदाबाद पे, और हमें वहाँ खिलाई के बोले नहीं, आप अभी 30 दिन करके निकले हो तो बाहर का भोजन आप नहीं करेंगे, बाहर का भोजन से आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम हमारे यहाँ से भोजन लेके आए हैं। और फाफड़ा और वो जो लंबी पपड़ी होती है ना बेसन की, वह स्पेशल खाद्य है, वैसा ढोकला भी है और जलेबी विशेष उन लोगों की प्रिय वस्तु। तो वहाँ बहुत ही मेहमान नवाजी गुजरात साइड में। अब क्या हो गया, अब सब तरफ जब मेट्रोपोलिस या कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो गया तो हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अभी भी विपश्यना के बंधु जब उन्हें मालूम पड़ जाता है गुरु बंधु आ रहे हैं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ट्रेन पे जाकर उनका आदर आतिथ्य अपनी ओर से जो कर सकते हैं उनकी सेवा अवश्य करते हैं। तो यह बातें मैं आपको बता रहा था। सिंघवी बहन भी साथ थी, जिन्होंने पाली भाषा पे जिन्होंने बहुत काम किया है, सिंघवी सर और सिंघवी बहन। तो सिंघवी सर तो आकर प्राध्यापक सिंघवी बहन को 30 दिन के लिए बिठा कर गए थे, बाद में सर चले गए और सिंघवी बहन ने शिविर पूरा किया और वो दादर के, तो उनकी भी बहुत सेवा की, गुरुजी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है पाली भाषा की। तो इस प्रकार मैं आपको बता रहा था कि ये जो 4 सेंटर है, जब बहुत महत्व के, यानी कि ऐसा लगता था कि इन सेंटरों पर जाकर साधना करनी है, क्योंकि गुरुदेव के समय के और भी सेंटर हैं, अपने अपने सेंटर, जो भी सेंटर है अपनी अपनी स्पेशलिटी लेकर है। अब इन सेंटरों पर भी नंबर बहुत 3 महीने 2-2.5 महीने पहले नंबर लगाना होता है ऑनलाइन, तो नंबर लग गया तो ठीक है, नहीं तो जब भी धम्म संवेग जागे ना आप में कि मुझे साधना करनी है, मुझे शिविर करना है, तुरंत
अपने नज़दीकी जो भी सेंटर होंगे, जब समझो पुणे है नज़दीक सेंटर, तो पुणे धम्मपुन्न, तो पुण्य डाला तो धम्मपुन्न आ जाता है। स्वारगेट का सेंटर बहुत ही सुंदर शहर के बीचों बीच सेंटर है, वहाँ है। लेकिन पुणे में भी दूसरा सेंटर रिवर साइड जो इंद्रायणी नदी के किनारे है, मरकड़ का, वहाँ सेंटर है। इस प्रकार अब हमने आजू बाजू के सेंटर, या दूर जा सकते तो दूर के भी सेंटर तुरंत देख लेना चाहिए। जब भी धम्म संवेग जागे आप में कि मुझे ये करना है, तो तुरंत आपने साधना के लिए, शिविर के लिए चले जाना चाहिए, सेवा के लिए चले जाना चाहिए। क्योंकि धम्म संवेग, ये जो धम्म में शिविर करने की इच्छा है, शायद दूसरे मोमेंट बदल जाए, क्या भरोसा। मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो तपना है जाकर, तो मन गिरफ्त में आना नहीं चाहता, तपना नहीं चाहता। इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी मन में धम्म संवेग जागे, तुरंत नज़दीक पास जो सेंटर है, हर सेंटर की अपनी स्पेशलिटी है। बाद में तो धम्म विपुल जो मुंबई का सेंटर है, वहाँ भी बहुत आगे आया, बहुत सुंदर बन गया। फिर हमारा ग्लोबल पेगोड़ा का है सेंटर, धम्मपत्तन का, उधर धम्मपट्ठान है दिल्ली के नज़दीक, और भी धम्म कारुणी के, धम्म सोहना, सारे सेंटर्स अपनी अपनी स्पेशलिटी लेकर चले हैं, स्पेशलिटी उनकी है। फिर सारनाथ का सेंटर, भगवान बुद्ध ने जहाँ जहाँ रहे, साधना की, जहाँ जहाँ विहार किया, वहाँ सारनाथ का सेंटर है, बोधगया का सेंटर है, फिर श्रावस्ती का है, फिर आपके धम्मकाया का है, फिर धम्मलुम्बिनी है, और फिर नेपाल में भी अनेक सेंटर्स है। और हमारे उधर भी धम्म पुष्कर का एक सेंटर है, जो काशी में है, बनारस का है सेंटर है, उधर धम्म गंगा है कलकत्ता साइड। इस प्रकार अनेक सेंटर, ये साउथ में भी धम्म सेतु की बात की थी मैंने। इस प्रकार हर सेंटर अपने आप में एक अलग ऊर्जा, अलग तरंगे, अलग धम्म की तो तरंगे हैं ही, फिर भी एक विशेषता लेकर आया है, भौगोलिक विशेषता हो, चाहे प्रांत की विशेषता हो, इस प्रकार। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हम जब सेंटरों पे जाते हैं ना, तो हर सेंटर पे अपने प्रदेश की स्पेशलिटी का भोजन तो होता ही है शाकाहारी, लेकिन बाहर के प्रदेशों के भी कुछ रखे जाते हैं व्यंजन या खाद्य पदार्थ, या कुछ अब समझो शुगर वालों के लिए बगैर शक्कर की भी चीज़ें रखी जाती है, बगैर घी की भी, तेल की भी चीज़ें रखी जाती है। तो हमें हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारे स्वास्थ्य के अनुसार चीज़ें लेना चाहिए, भोजन की थोड़ी थोड़ी लेना चाहिए, ताकि जूठा न जाए। हर जगह यह लिखा है भोजन के बारे में, तो वो ना हो जाए, और कहीं हमारा प्रकृति या स्वास्थ्य ना हो जाए कि सारी की सारी चीज़ें ही हमारे लिए है, हमने सभी चीज़ें लेना चाहिए। यह दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, हमारे प्रकृति अनुकूल जो चीज़ें नहीं है वह भी हम लेने लग जाते हैं, या थोड़ी सी मात्रा में कोई विशेष रोगी के लिए बनाई हुई चीज़ें भी अगर हमने ले ली, तो फिर उन लोगों को कम गिर जाएगी। तो इस प्रकार वहाँ तो देखते हैं सेंटर वाले धम्म सेवक कि वहाँ वस्तुएं कम ना हो, लेकिन फिर भी जहाँ पर एक कहा गया है ओनली वन, तो वहाँ ओनली वन लेना चाहिए। और हमारे स्वास्थ्य को जानना चाहिए, क्योंकि विपश्ची साधक अपने शरीर को, अपने मन को बहुत भली प्रकार जांच लेता है कि मुझे क्या योग्य है, मेरे लिए क्या अयोग्य है, क्या विहार योग्य है, क्या खाद्य योग्य है, क्या दवाएं योग्य है। ऑटोमेटिक वह बार बार स्कैनिंग करते हुए अपने शरीर का, मन का यात्रा करते हुए वह जान जाता है। तो वहीं हमने लेना चाहिए। कहीं शरीर अस्वास्थ्य हो गया तो फिर हमें शिविर न छोड़ना पड़े, या शिविर करके भी हमें कहीं शिविर का पूरा शारीरिक मानसिक लाभ न हो, या कहीं तंद्रा आ जाए, कहीं नींद आ जाए। तो गुरुजी ने कहा है ना कि थोड़ा भोजन, थोड़ा सा जल और हवा के लिए, प्राणवायु के लिए जगह छोड़कर ही भोजन, दो तिहाई भाग हमने भोजन करना चाहिए। या ऐसा ठूस कर नहीं करना चाहिए कि रात को नहीं मिलेगा तो अभी ही पूरा कर ले। इस प्रकार जो निर्देश है गुरुदेव के, बड़े प्यार भरे निर्देश है, बड़े एक करुणा से और मैत्रीपूर्ण भाव से दिए गए निर्देश है, उनका पालन करना चाहिए, ताकि हमें शिविर का शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक जो भी लाभ है मानसिक, वह पूरा की पूरा मिले। इसलिए साधक ने सारे निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अपने मन को, अपने शरीर को पूरी तरह से जानना चाहिए। विपश्यना क्या है,
छेदन भेदन की विद्या है, मन को सूक्ष्म तीक्ष्ण करने की विद्या है। इसलिए साधकों, आपका धन्यवाद।